दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का फल। काफ़ी समय पहले की बात है। राजस्थान में एक राजा था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वो ये कि उसको कोई भी संतान नहीं थी और वो चाहता था कि अब वो राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। जब सारे बच्चे आ गए तो राजा ने सभी को पौधे लगाने के लिए अलग अलग तरह के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वो बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। माँ की बात मानकर बच्चा पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वो डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था। सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपना अपना गमला दिखाओ। मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। राजा ने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ कि उसका गमला खाली है, फिर भी वो हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज इसी बच्चे के पास था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। दोस्तों, कैसी कहानी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।